मुनीम जी। जी। ये लो फिल्म। कल सवेरे सारी तस्वीरें मुझे मिल जानी चाहिए। जी बहुत अच्छा। सुनो, ये तस्वीरें किसी को दिखाना नहीं। जी बिल्कुल नहीं। मैं भी ना देखूं? नहीं। ये लो बख्शिश। जी शुक्रिया। कौन है? जी मैं हूँ मुनीम, तस्वीरें लाया हूँ। टेबल पर रख जा। क्या किस्मत पाई है, बड़े खुशनसीब हैं। तुम गए नहीं? जी मैंने कुछ नहीं देखा। मैं तो बख्शीश के लिए खड़ा था। ओह। शुक्रिया। तुम फिर आ गए? जी बात यह है कि कुछ तस्वीरें मेरी जेब ही में रह गई थी। उनका मेरे पास रहना ठीक नहीं है। सोचा आपको दे दूं, इन पर भी इनायत हो जाए। शरारती कहीं का। वो खींचे फोटो हमारी खुदा की कुदरत है। कभी हम उनका कभी अपना मुखड़ा देखते हैं। आधा वर्षा। ये तुमने लिखा है? जी गुस्ताखी माफ, बचपन से इशाराना तबीयत पाई है। तस्वीरें देखी, जोश आ गया और शेर फरमा दिया। वो शर्माते हैं मुझसे, चूमते हैं मेरी फोटो को। तो फिर क्यों ना कहूं मुझसे मेरी तस्वीर अच्छी है। तस्लीमात अर्ज है। शेर बंदे का है, जज्बात इनके हैं। शायर साहब अब तशरीफ ले जाइए। आधा वर्ष। आपने इन तस्वीरों का जो हाल किया है मैं उनसे कह दूंगा। वाह 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 वाह, बड़ा खुश नसीब है। बेटी, ये तस्वीरें किसकी हैं? हैं किसी की, तुम नहीं समझोगी। मैं समझ गई, इसीलिए रतन तुमसे नाराज हुआ था। ऐसा क्यों करती हो? रतन से तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। अगर मंगनी टूट गई तो रतन गम से अंदर ही अंदर घुल जाएगा। इससे मिलना बंद कर दो और ये तस्वीरें फाड़ दो बेटी। अब मैं कुछ कहूं? ये चाय के बर्तन पड़े हैं, इसे उठा ले जाओ। तुम्हारा काम ये है, मुझे सलाह देना नहीं। चलो मैं छोड़ आता हूं। नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, मैं अकेली चली जाऊंगी। रूपा, रूपा, आखिर बताओ ना बात क्या है? तुमने राज के सामने कल मेरी बेइज्जती की। मैं उनको मुंह नहीं दिखा सकती। आई एम सॉरी। अब तो मान जाओ। अमर। माँ। बहुत खुश है बेटा? माँ मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इस खुशी में अगर तुझसे कुछ मांगो
तो इनकार तो नहीं करेगा? माँ, अगर तू मेरी खुशी भी मांगे तो मुझे कोई इनकार नहीं होगा। मुझे तेरी खुशी चाहिए। तुझे रूपा को हमेशा के लिए छोड़ देना है। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता माँ, ये मुझसे नहीं हो सकता। अमर, हमने बरसों रतन का नमक खाया है, हम अपना फर्ज नहीं भूल सकते। लेकिन रूपा मुझे चाहती है माँ, उसे मुझसे मोहब्बत है, रतन से नहीं। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुझे बात नहीं करने दूंगी। तुझे रूपा का ख्याल छोड़ना होगा। इतने जुल्म ना ढाओ माँ। रतन के पास सारे सुख हैं, दुनिया की हर खुशी है, और मेरे पास सिर्फ रूपा है। अगर उसे भी तुमने मुझसे छीन लिया माँ, तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। मेरे पास कुछ भी हो, तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मैंने कसम खा रखी है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज कुएं में डूब मरूंगी। फिर लाना मेरी लाश पर रूपा को दुल्हन बनाकर। माँ, जवाब दे, तुझे मेरी बात मंजूर है या नहीं? मुझे तेरा जवाब मिल गया। माँ, तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर तू न रही तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ माँ कि तुम्हारे लिए मैं रूपा को भी छोड़ दूंगा। बेटा, मैं तेरे घर से किस सर में चुकाऊंगी? लेकिन वो खुद क्यों नहीं आए? जवाब दीजिए। अगर वो आपसे मिल सकते तो जरूर आकर मिलते। क्या मतलब? रूपा देवी, इतनी बड़ी मुसीबत है आप पर और वो फिर भी नहीं आए। आप समझ सकती हैं कितनी बड़ी मजबूरी होगी उन्हें। मजबूरी? कैसी मजबूरी? ये तो उन्होंने नहीं बताया, बस इतने कहा, रूपा देवी से कहना मुझे भूल जाए कि कभी हम मिले थे। जो कुछ हुआ वो एक ख्वाब था और वो ख्वाब अब कभी लौट के नहीं आएगा। न जाने ये आप क्या सुना रहे हैं। मैं नहीं मान सकती। आप मुझे ले चलिए उनके पास। कहाँ मिलेंगे वो? उनका कुछ ठीक नहीं रूपा देवी, उनका ख्याल ही छोड़ दीजिए। उन्होंने आपसे ना मिलने की कसम खा ली। कसम? जी, कहते थे मेरी जान जा सकती है, लेकिन ये कसम नहीं टूटेगी। ये आप सच कह रहे हैं? जी। आपकी आंखों में आंसू? आखिर मैं भी तो इंसान हूं। आपका दुख, उनका दुख, ये सब कुछ देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मुनीम जी, मुझे एक बार उनसे मिला दो दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ क्या मजबूरी है उनकी। ये मुमकिन नहीं रूपा देवी, आप उन्हें भूल जाइए। मुनीम जी,
नहीं, हम काम नहीं करेंगे। मैं पूछता हूँ, हम मजदूरी किस लिए करते हैं? इसलिए कि हमारे बीवी बच्चे खाली पेट पर पत्थर बांध के भूख से तड़पते रहे। यही हमारी मेहनतें, हमारे पसीने, हमारे खून की कीमत। नहीं। तो फिर आज से हम काम नहीं करेंगे। ये मशीनें नहीं चलेंगी, ये आरे नहीं चलेंगे उस वक्त तक कि जब तक हमारी मेहनतों का फल न मिले। हमारा खून चूसने वालों को हमारा एक ही जवाब है। आज पहली बार इस फैक्ट्री में हड़ताल हुई है। मेरा हमेशा असूल रहा कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसे दे देना चाहिए, और तुम लोगों ने मुझसे रुपया लेकर भी उन्हें नहीं दिया। क्यों? जवाब दो। जी, इसका जवाब रतन बाबू से मांगिए। तनख्वाह का सब रुपया ये मुझसे ले चुके हैं। ये इनकी रसीद है। तुम जाओ। रतन, कारोबार में मैं बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहां गया सारा रुपया? जी बाबूजी, वो जुए में। जुए में? मजदूरों का रुपया जुए में गंवाते तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम तो क्या, ऐसी गलती मेरी औलाद भी करे तो मैं उसे माफ नहीं कर सकता। जी, ये गलती आपकी औलाद की वजह से हुई है। रूपा और शेखर जुए में 10,000 रुपया हार गए थे। मुझे उनकी इज्जत बचाने के लिए ये रुपया देना ही पड़ा। और बाकी रुपया? जी, वो एक दोस्त मुसीबत में था, थोड़ा रुपया उसे दे दिया है। और ये सारे मजदूर तुम्हारे दुश्मन हैं क्या? तुमने ये ना सोचा कि शाम को इनके भूख से बिलखते बच्चे क्या खाएंगे? इनके भूखे पेट तुम्हारे झूठे बहानों से नहीं भर सकते। मुझसे बड़ी भूल हो गई बाबूजी। मैं कुछ नहीं जानता। बैसाख से पहले मेरी सारी रकम मिल जानी चाहिए। जी, बैसाख से पहले? हाँ, बैसाख को तुम्हारी रूपा से शादी है। अगर उससे पहले मुझे सारा रुपया ना मिला तो मुझे तुम्हारे बारे में फिर सोचना पड़ेगा। अब तुम जा सकते हो। जी। नमक हराम, कमीने, कप्तान साहब से मेरी शिकायत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? 50,000 रुपए का हिसाब मैं कहां से देता? बेटा, सच तो है, इतनी बड़ी रकम ये कैसे छुपाता? कैसे छुपाता? ये मेरा छोटा सा राज नहीं छुपा सकता। और तू परसों तक इतना बड़ा पाप छुपा सकती है? कमीनी कहेगी। आज से तुम दोनों नौकरी से बर्खास्त। चली जैसे यहां से लेकर। बदचलन कमीनी। रतन, अब मैं तेरा नौकर नहीं, तुझे जवाब भी दे सकता हूं। क्या कहा तूने मेरी मां को? मांग माफी मेरी मां से। मांग माफी, इसे माफी मांगनी पड़ेगी। मांग मांग। अरे अमर, तुझे मेरी कसम, ये क्या किया? मां, मैं भूल गया था कि मुझे हाथ में उठाना चाहिए था। रतन, छोड़ दे, क्या मार डालेगा? रतन, रतन, फेंक दो इनका सामान और निकाल दो इन्हें धक्के दे देकर। बेटा, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, मुझे यही रहने दे बेटा। एक पापन के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। बेटा, हेलो, ये लीजिए आपका कर्जा। कहने? गहने रुपए होते हैं, ये समझने की आपकी उम्र हो चुकी है। ये हार तो मैंने तुम्हें भेंट दिया था रूपा। मुझे नहीं चाहिए। जिन गहनों से मजदूरों के खून की बू आती हो, उन्हें अपने पास रखना भी मेरे लिए पाप है। रूपा, शेखर, जी चाहता है गोली से उड़ा दूं। काले घोड़े की धमकी? हाँ, पूनम की रात तक अगर मैंने 50,000 रुपए ना दिए तो वो मुझे जान से मार डालेगा। उस बदमाश की इतनी हिम्मत! बाबूजी, हम हर किस पैसा नहीं देंगे। रूपा, हमें रुपए से ज्यादा बाबूजी की जिंदगी प्यारी है। और बाबूजी को अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है।
हम बुज़दिलों की तरह पैसा देकर जान नहीं बचाएंगे। हम उसका मुकाबला करेंगे। अगर हमारी जानें चली गई तो क्या, कम से कम इस इलाके में हमारी बहादुरी की दास्तान तो रह जाएगी। शाबाश बेटी शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। रतन, मैंने आज तक अपने असूल नहीं छोड़े और ना कभी छोड़ूंगा। ये क्या गजब कर रहे हैं बाबूजी? काले घोड़े से मुकाबला आसान नहीं। हमारे लिए जान देना भी मुश्किल नहीं। पूनम की रात को बेला मंडप पर नाचेगी। काले घोड़े के कहने के मुताबिक रुपया बेला को दिया जाएगा, जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि काले घोड़े से आखिरी मुकाबला करने के लिए।